फ्लावर्स से, प्रकृति की ब्लेसिंग से होता है, उसका आनंद ले सके। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट को लेकर मंथन जारी। बड़े नेता चुनाव लड़ने में नहीं दिखा रहे दिलचस्पी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी दिए संकेत। टिहरी से प्रीतम सिंह ने भी खींचे पैर। हरिद्वार से हरीश रावत को लेकर भी सस्पेंस। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट को लेकर मंथन जारी है। इस बीच बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। टिहरी से प्रीतम सिंह, अल्मोड़ा से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की भी दिलचस्पी कम होती जा रही है और इस वजह से कम होती दिलचस्पी ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। हरिद्वार से भी हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। उनके बड़े बेटे वीरेंद्र आगे आएंगे, अभी कहा नहीं जा सकता। आलम यह है कि पौड़ी गढ़वाल से मनीष खंडूरी और गणेश गोदियाल के अलावा पार्टी का कोई बड़ा नाम नहीं सूझ रहा है। कुछ ऐसे हालात नैनीताल सीट पर बने हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि एक बैठक और होगी जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि जिस समय पार्टी को जहां मेरी जरूरत होगी मैं लड़ूंगा। मैं सिपाही हूं पार्टी का और मुझे लगता है सभी सीनियर्स भी इस बात को समझते हैं और चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। मुझे भरोसा है कि हाईकमान अगर कोई निर्णय करेगा उसका सभी लोग जो है सम्मान करेंगे। आनी है फाइनल। जो हमारे कार्यकर्ताओं से, आम आदमियों से जो चर्चा करा रही है पार्टी, दिल्ली ने कुछ लोगों को सर्वे के लिए अलग अलग 5 लोकसभा में भेजा है और उस सर्वे का भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो भी फाइनल मजमून होगा वो तैयार करके हाईकमान को भेजेगी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी और उसके बाद फिर अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। उत्तराखंड कांग्रेस इस समय लोकसभा चुनाव की टिकटों को लेकर कसमकस के दौर से गुजर रही है और सीटों पर प्रत्याशी पहले से ही बहुत कम है, बहुत लंबी कतार भी नहीं है और जो बड़े नेता हैं वो बहुत अनविलिंग जैसे दिख रहे हैं। उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं हो रही है। अब जैसे टिहरी का हम जिक्र करते हैं तो टिहरी लोकसभा सीट से प्रीतम सिंह का नाम चल रहा है। पिछला चुनाव भी प्रीतम सिंह लड़े थे और माला राज्य लक्ष्मी जो भाजपा की कैंडिडेट थी उससे हार गए थे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि प्रीतम सिंह बहुत इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने के। तो ऐसे में वहां पर इस लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के पास बहुत धुरंधर कैंडिडेट नहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ अल्मोड़ा, वहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम चल रहा है, लेकिन यशपाल आर्य भी वहां से अनिच्छुक हैं। वहां से लड़ने के इच्छुक बिल्कुल नहीं बताए जा रहे हैं। वो चाहते हैं या तो उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए या उनको नैनीताल से टिकट दे दिया जाए। तो इस तरह से पार्टी के सामने दोहरी चुनौती सामने आ रही है। हरिद्वार से जहां हरीश रावत का कार्यक्षेत्र है, अल्मोड़ा सीट सुरक्षित होने के बाद हरीश रावत ने अपने कार्यक्षेत्र हरिद्वार को बनाया था। एक बार सांसद रहने के बाद वहां वो लगातार उनकी पत्नी चुनाव हारी और इसके ठीक बाद अब चूंकि उनका बेटा वीरेंद्र रावत और वो दोनों हरिद्वार से कैंडिडेट हैं, पार्टी किसके पक्ष में रायशुमारी करेगी, किसके पक्ष में निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। हरीश रावत भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि उम्र हो गई है तो बेटे को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह से नैनीताल सीट पर खुद करण माहरा और रणजीत रावत जैसे बड़े नेताओं का नाम चल रहा है। तिलक राज बेहड़ भी चाहते हैं। इसके अलावा कई और भी लोग हैं जो वहां पर टिकट चाहते हैं नैनीताल सीट से। वही स्थिति पौड़ी संसदीय क्षेत्र की भी है। पौड़ी में भी कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का भारी टोटा है। ले देकर गणेश गोदियाल और मनीष खंडूरी 2 नाम बच जाते हैं। मनीष खंडूरी चूंकि राहुल कैंप के नेता हैं और राहुल गांधी के बहुत नजदीक हैं, लेकिन वो पिछला चुनाव लड़े और हार गए। गणेश गोदियाल चूंकि श्रीनगर से विधायक रह चुके हैं, वो भी पिछला विधानसभा का चुनाव श्रीनगर से हार गए। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि मजबूत प्रत्याशी भाजपा के सामने उतारने की। अब इस पूरी रणनीति के तहत करण महाराज जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो कैसे विरोधी दलों से पार पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। विधानसभा सत्र पर करण मारा का बड़ा बयान। सत्र में प्रश्नकाल चलेगा।